राजनांदगांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई द्वारा भेजी गई सामग्री पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भेजे गए कई सामान एक्सपायरी डेट के बेहद करीब हैं, जबकि नियम अनुसार 1 साल तक उपयोग योग्य होना चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर इतना घटिया है कि उसमें झाग तक नहीं है। केंद्रों में छोटे बच्चों की उपस्थिति को देखते हुए साफ सफाई और गुणवत्ता बेहद जरूरी है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जांच के बाद दोषी सप्लायर पर कार्रवाई की बात कही है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए राजनांदगांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। में सप्लाई हुई है, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू एक्सपायरी डेट का। एंटीसेप्टिक लिक्विड जो साल भर के लिए दिया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट मई 2025 है। इस संबंध में आपके मार्फत जानकारी प्राप्त हुई है। तो जो निर्धारित गुणवत्ता है वो उस हिसाब से सप्लाई होना अपेक्षित है। इसका परीक्षण किया जाएगा और डेफिनेटली अगर ऐसा किसी भी प्रकार से सप्लाई हुआ है तो उसका रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा और कार्रवाई होगी। इसके अलावा भी कई जगह अभी तक सामान पहुंचे नहीं है और सामानों की संख्या भी काफी कम है। डिटर्जेंट की क्वालिटी खराब है। साल भर के लिए केवल एक झाड़ू दी गई है। ये इस संबंध में मुझे अभी आपके माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई है। तो जब तक पूरे विषय का पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि जो नियम है और जो गुणवत्ता है उसका अनुरूप कार्य। सर इसी बिना भवन भी जर्जर है। जैसे अभी बरसात आएगी तो सीपेज आता है, उसमें करंट बहुत आता है दीवारों में। मोतीपुर जो आंगनबाड़ी उसमें करंट आ जाता है। समय समय पे जो आवश्यक मरम्मत कार्य है उसके निर्देश शासन से भी है, जिला स्तर से भी जारी होते हैं। ग्राम पंचायतों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पंचायतों के माध्यम से और शहरों में निकाय या फिर विभाग के माध्यम से मरम्मत किया जाना आवश्यक है। ऐसे जहाँ पे शिकायत आती है तो हम वहाँ पे समय समय पे करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर केस है तो डेफिनेटली उसमें मरम्मत का कार्य किया जाएगा। बिजली वाला